हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है टाइप टूल। तो टाइप टूल, व्हाट इज़ टाइप टूल? टाइप टूल से हम कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटा सा टी मुझे बना हुआ नज़र आ रहा है। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ये टाइप टूल का एरो जो है वो शो हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा एरो है, ये बहुत से सॉफ्टवेयर्स में यही एरो आपको शो हो रहा होता है। तो सिंपली हम इस तरह यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें लोरम इप्सम लिखा हुआ नज़र आ गया। तो ये जो टेक्स्ट टूल, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सिर्फ CC में आपको लिखा हुआ नज़र आएगा और CS6 में सिंपली आपको यहाँ पर एक कर्सर ब्लिंक होती हुई नज़र आएगी। तो ये लोरम इप्सम, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिंपली एक डमी टेक्स्ट है। तो सिंपली हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं जिस तरह से। मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ टेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये अपना जो टेक्स्ट है वो टाइप कर लिया। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमारे पास टेक्स्ट शो हो रहा है। हम इसको इसी तरह से कन्वर्ट, ज़ूम आउट, ज़ूम इन कर सकते हैं। तो सिंपली जो है अगर आपने इसको ज़ूम इन करना है तो सिंपली आपने यहाँ पर आपको ये जो टूल्स शो हो रहे हैं, यहाँ से आपने सिंपली इस तरह से आपने इसको ज़ूम आउट और ज़ूम इन कर लेना है। टेक्स्ट को बड़ा और छोटा टेक्स्ट को यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये वाला जो मैं जिस तरह से जोन 6 पॉइंट पे मैंने रखा, तो इतना टेक्स्ट मुझे शो हो रहा है। ये सिर्फ आपको CC में ये रिक्वायरमेंट अवेलेबल होगी। तो सिंपली आप इसी तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने इसको रीसाइज करना है तो सिंपली आपने इस तरह इसको सिंपली स्ट्रेच नहीं करना, क्योंकि फिर ये टेक्स्ट बहुत बुरा लगता है इससे। सिंपली आपने ये शिफ्ट की प्रेस करनी है और सिंपली लेफ़्ट क्लिक से आपने इसको ज़ूम कर लेना है। तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं। अब हम दोबारा से टाइप टूल लेते हैं और सिंपली यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ लाइन 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने सेकंड लाइन में लिखना है, यानी इस तरह से आप नीचे वाली लाइन में आप चाहते हैं कि एक पूरा पैराग्राफ आप लिखना चाहते हैं, तो सिंपली आपने एंटर प्रेस करके नीचे आ जाना है। ये आपने इस तरह नहीं करना। तो इस तरह नहीं करना कि आप दोबारा से टाइप टूल लें और सिंपली टेक्स्ट टाइप करें, तो इस तरह से आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी और फिर आपको ग्रुप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक ही बॉक्स में आपको 2 लाइंस इस तरह से शो होंगी। तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव करके दोबारा से एक टाइप कर लेता हूँ दिस इज़ टेक्स्ट। तो मैंने ये एक डमी टेक्स्ट टाइप कर लिया। सिंपली यहाँ पर अब हमारे पास ये एक टूल बार में आपको यहाँ पर करैक्टर में आपको यहाँ पर शो हो जाएगा फ़ॉन्ट्स। तो यहाँ से आप सिंपली टेक्स्ट का कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से ये वाले फ़ॉन्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो एडोबी इलस्ट्रेटर CC में सिर्फ एडोबी इलस्ट्रेटर में इसी तरह आपको शो होगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं जोन से टेक्स्ट पे अपना एरो रख रहा हूँ, उस पर मुझे ये इसका रिज़ल्ट दिखा रहा है। तो सिंपली ये CC में शो होगा इस तरह से, एडोबी इलस्ट्रेटर CS6 में नहीं होगा। तो ये जो फ़ॉन्ट्स हैं, ये फ़ॉन्ट्स आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं गूगल क्रोम से, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने फ़ॉन्ट्स डाउनलोड किए हुए, ये एडोबी इलस्ट्रेटर CC के साथ डाउनलोड होते हैं। तो हो सकता है आपके पास ये वाले फ़ॉन्ट्स ना हो, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपली तो यहाँ पर अगला हमारे पास जो शो हो रहा है ये है रेगुलर। अभी हमारे पास ये रेगुलर है, ये इससे हम इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो हम चेंज कर सकते हैं, यानी हम बोल्ड में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और
हम इसको इटैलिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इटैलिक बोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट सर्च कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं एरियल के नाम से ये फ़ॉन्ट है। तो सिंपली यहाँ पर अगर मैं ये रेगुलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने नैरो किया है, पहले हमारे पास रेगुलर था। तो ये जो स्टाइल जो होता है इस फ़ॉन्ट का, तो ये भी आपको फ़ॉन्ट के साथ डाउनलोड करना लाजमी है, वरना किसी की अब आप किसी में देख सकते हैं कि किसी में ये आपको स्टाइल्स अवेलेबल नहीं होंगे। जैसे अब यहाँ पर देख सकते हैं कि रेगुलर, इसमें ओनली ऑन रेगुलर है, कोई भी और स्टाइल अवेलेबल नहीं है। अब इसमें हम देख लेते हैं तो हमारे पास ये सेमी बोल्ड भी है, बोल्ड, ब्लैक और ब्लैक इटैलिक भी है हमारे पास। इस तरह से ये लाइट इटैलिक, और इस तरह से हमें ये डाउनलोड करने पड़ते हैं। और अब हमारे पास तो सिंपली आपने अब विंडो में जाना है और सिंपली करैक्टर टूल ले लेना है। मैं ज़्यादातर करैक्टर टूल से अपना फ़ॉन्ट वगैरह और इसका साइज़ वगैरह चेंज करता हूँ। तो सिंपली आपने विंडोज़ में जाना है और सिंपली करैक्टर टैब जो है वो आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि सिंपली मेरे पास ये टैब में शो हो रहा है। सिंपली यहाँ से आपने वही साइज़ फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है और यहाँ पर से उसका स्टाइल, और सिंपली अब हमारे पास ये फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास ये एक टूल शो हो रहा है यहाँ पर। सिंपली यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरह से मैं अपना फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा और छोटा कर रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ से इस तरह इसको स्ट्रेच नहीं कर देना और यहाँ से नीचे से इसको स्ट्रेच नहीं करना है। इस तरह से आपका टेक्स्ट की शेप बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो सिंपली आपने शिफ्ट प्रेस करना है और लेफ़्ट क्लिक से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। इस तरह से आपकी जो टेक्स्ट की शेप है वो भी ख़राब नहीं होगी। तो सिंपली अब हमारे पास जो अगला टूल शो हो रहा है वो लेडिंग टूल। तो सिंपली इससे आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपना सबसे पहले ये जो टेक्स्ट टूल है उसको सिलेक्ट किया और सिंपली मैं इसे अब साइज़ इसका चेंज कर लेता हूँ। तो लेडिंग टूल से आप अपने जो फ़ॉन्ट का साइज़ है उसको भी, फ़ॉन्ट का जो साइज़ है उसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अगर इसके साइज़ को चेंज करता हूँ तो हमारे पास इसका साइज़ अभी नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि पहले ये हमारे पास ऑटो में था। अब ये देख सकते हैं आप किस तरह से हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है। सिंपली मैं इसको ऑटो के ऊपर कन्वर्ट कर लेता हूँ और अब मैं अपने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट के साइज़ के हिसाब से ये लेडिंग टूल भी चेंज हो रहा है। तो सिंपली मैं इसको फ़ॉन्ट को रीसाइज कर लेता हूँ। तो आप सिंपली वहाँ पर देख सकते हैं करैक्टर टैब में कि हमारे पास किस तरह ये लीडिंग टूल और फ़ॉन्ट साइज़ जो टेक्स्ट का साइज़ जो है वो चेंज हो रहा है। अब हमारे पास आ जाता है अगला टूल ट्रैकिंग टूल का मतलब है हम अपने ये जो टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है इसके अंदर हम हर वर्ड के अंदर कितनी स्पेस देना चाहते हैं। जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। अब मैं यहाँ पर 200 स्पेस दे दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हर वर्ड के बीच दरमियान में एक स्पेस है। तो सिंपली आप इस तरह से ये ट्रैकिंग टूल को यूज़ कर सकते हो। तो मैं अब इसको वापस से 0 पे कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास अगला टूल जो आ जाता है वो सिंपली कर्निंग टूल के अंदर अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ ये 3 ऑप्शन ही शो हो रही हैं। एक ऑप्टिकल और सिंपली मैट्रिक्स रोमन ओनली। तो ये हमारे पास सिर्फ यही 3 ऑप्शन शो हो रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये फ़ॉन्ट टेक्स्ट का हमारे चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से एक टेक्स्ट टाइप करता हूँ, सिंगल टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। जैसे अब मैं सिंपली टेक्स्ट मैंने टाइप किया। अब हम ऑटो में कन्वर्ट करते हैं।
तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मैंने जो कर्निंग टूल जो मैंने यूज़ किया है, इससे हमारे पास यहाँ पर इस टेक्स्ट में क्या फ़र्क आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टी और बाकी अल्फ़ाबेट के दरमियान है, ये सिर्फ इसमें इसके दरमियान गैप आ गया। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इसको यहाँ पर हमारे पास गैप आ चुका है। तो ये कर्निंग टूल ज़्यादातर हमारे पास यूज़ नहीं होता, तो सिंपली हम इसको इतना यूज़ नहीं करते और इसको सिंपली आपने ऑटो पे ही रखना है, वरना आपका जो टेक्स्ट है उसकी शेप ख़राब हो सकती है। तो और हमारे पास अब अगला टूल जो आ जाता है वो है टेक्स्ट की वर्टिकल स्केल और हॉरिजॉन्टल स्केल। सो नाउ हमारे पास यहाँ पर अब वर्टिकल स्केल पहले हम देखते हैं। तो वर्टिकल स्केल से हम यानी इसको कितना लंबा कर सकते हैं टेक्स्ट, जो टी टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसका साइज़ बड़ा छोटा कर रहा हूँ। तो मैं सिंपली ई का साइज़ देख सकते हैं हम यहाँ पर मैं किस तरह से इसको वर्टिकली इसको लंबा कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसको वर्टिकल स्केल को यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह से हॉरिजॉन्टल स्केल भी यूज़ किया जाता है। सिंपली आप इसको हॉरिजॉन्टली आप इसको किस तरह से इसकी शेप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये किस तरह से हॉरिजॉन्टली इसकी जो शेप है वो कैसे कन्वर्ट हो रही है। तो सिंपली अब हमारे पास आ जाता है जो अगला टूल हमारे पास बेस लाइन शिफ्ट टूल। तो इसका अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सिंपली मैंने ई को सेलेक्ट कर लिया और सिंपली अब मैं यहाँ पर आके बेस लाइन शिफ्ट टूल को मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे पास ये ई जो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है ये अपनी बेस से किस तरह से ऊपर जा रहा है। तो मैं यहाँ पर से अब इसका साइज सिलेक्ट कर लेता हूँ, 200 पॉइंट्स में कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं किस तरह से ये अपनी बेस से ऊपर चला गया। तो इसी तरह से आप बेस लाइन शिफ्ट टूल को यूज़ कर सकते हैं। सो अब हमारे पास जो टूल आ जाता है वो रोटेटिंग टूल है। रोटेटिंग टूल, इससे आप ये देख सकते हैं कि हम किस तरह से टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से हमारा जो टेक्स्ट है ये किस तरह से रोटेट हो चुका है। तो ये बड़ा अजीब लग रहा है, तो सिंपली आप इसको इसी तरह रहने दें, 0 पर ही मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो आप इसी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो टूल आ जाता है वो है ऑल कैप्स। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास जो ये जो सिंपली टी लिखा हुआ है ये सिर्फ टी मेरे पास कैपिटल लेटर्स में है, बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में है। तो कैप्स टूल से हम जो ऑल अल्फ़ाबेट्स हैं हम उनको कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट किया और सिंपली मैं ऑल कैप्स टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये टेक्स्ट का ऑल अल्फ़ाबेट्स बड़े हो चुके हैं। अब हमारे पास जो अगला टूल आ जाता, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो ऑल कैप्स टूल है ये अभी तक इनेबल है। तो आपने इसको डिसेबल ज़रूर कर देना है, वरना आपका जो कैप्स लॉक की है वो यूज़ नहीं होगी इसमें। तो सिंपली आप इसमें आसानी से करैक्टर टूल में आके करैक्टर टैब में आके इसको ऑल कैप्स कर सकते हैं, दोबारा रेस करके लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब हमारे पास जो टूल आ जाता है वो है स्मॉल कैप्स। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट को अपने को सिलेक्ट किया हुआ है और सिंपली मैं स्मॉल कैप्स पे क्लिक किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो ये जो अगला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है EXT लिखा हुआ है ये स्मॉल हो चुका है। ये जो टूल जो ये वाला ऑल स्मॉल कैप्स जो टूल है वो हमारे पास अल्फ़ाबेट को बड़ा तो रखता है, लेकिन जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट के जो अगले वाले अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको वो स्मॉल कर देता है, थोड़ा सा उसको छोटा कर देता है फर्स्ट अल्फ़ाबेट से। तो यही इसका यूज़ है सिंपली। अब हमारे पास जो अगला टूल आ जाता है वो है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट टूल है और सबस्क्रिप्ट। तो सिंपली मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर
एक फार्मूला लिख लेता हूँ, अलजेब्रिक फार्मूला। सो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपने फार्मूला अलजेब्रा में पढ़ा ही होगा। तो सिंपली अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो 2 जो लिखा हुआ है, ए के बाद जो मैंने 2 लिखा है, इसको मैं पावर में लाना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, 2 को सिलेक्ट करूँगा और सिंपली सुपरस्क्रिप्ट टूल के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो ये 2 है ये पावर में आ गया। तो इसी तरह से हम इसके ऊपर भी अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं किस तरह से हमें ये जो टूल है, 2 जो है ये हमें पावर में शो हो रहा है। अब जो सबस्क्रिप्ट टूल है हम वो किस तरह से यूज़ करेंगे। सिंपली अब मैं यहाँ पर एक और फार्मूला लिख लेता हूँ, ये ओके। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख लिया सिंपली। अब अच्छा, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये जो अनेबल किया हुआ था अभी, सुपरस्क्रिप्ट टूल जो है वो मेरा अभी तक अनेबल था, इसलिए ये हमारा जो टेक्स्ट है वो इस तरह से शो हो रहा है, पावर के में शो हो रहा है। अब मैं सिंपली इसको डिसेबल कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास टेक्स्ट जो है इस तरह से शो हो रहा है। अब हम सबस्क्रिप्ट टूल किस तरह से यूज़ करेंगे, सिंपली ये सबस्क्रिप्ट टूल का यूज़ इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यानी जो सुपरस्क्रिप्ट टूल है वो पावर किसी भी टेक्स्ट को पावर में कन्वर्ट करने के लिए होता है, और जो सबस्क्रिप्ट टूल है उसको हम बेस बना सकते हैं। सो अब हमारे पास जो अगला टूल जो आ जाता है वो है, ओके मैं ये लोरम इप्सम ही लिखा रहने देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा ये फ़ॉन्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो ये पहले मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं ये अंडरलाइन टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इस तरह से मेरे जो टेक्स्ट है उसके नीचे एक अंडरलाइन ड्रॉ हो जाएगी। और इसी तरह से अगला स्ट्राइक थ्रू टूल जो है, इसी तरह से आप अगर आपने कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी टेक्स्ट को कट करना है तो इस तरह से आप स्ट्राइक थ्रू टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, तो सिंपली हम इसको इतना नहीं हम इस पे फोकस करेंगे। तो सिंपली अब हमारे पास जो अगला और जो ये नीचे जो हमें शो हो रहे हैं ये इनका कोई इतना ख़ास काम नहीं है। तो ये जो शार्प टूल है इसका मैं एक अगली क्लास लूँगा, इसमें हम टेक्स्ट टूल के ऊपर जो पार्ट 2 बनेगा उसमें हम सारा शार्प टूल के बारे में, ये जो टूल हमारे पास शो हो रहा है इसके बारे में हम सीखेंगे। एंटी एलिसिस मेथड, तो हम इसको अगली क्लास में सीखेंगे। तो अब हमारे पास जो अगला टैब आ जाता है वो पैराग्राफ का टैब है। तो सिंपली अच्छा, तो ये जो करैक्टर टैब में जो मेरे पास ये जो नीचे ये शो हो रहे थे ऑल कैप्स और स्मॉल कैप्स वगैरह टूल जो शो हो रहे थे वो आपके पास नहीं शो होंगे जब तक आप यहाँ से जाके शो ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि शो ऑप्शंस पे आपने सिंपली क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको ये जो बाकी के टूल्स हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर सिंपली आपको सबसे पहले इस तरह से शो हो रहा होगा, जब आप शो ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास सारे टूल्स आ जाएंगे। अब हमारे पास पैराग्राफ टूल आ जाता है। तो अब यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। तो सिंपली अब हमने टाइप टूल लिया है। अब हम यहाँ पर अगर हमने कोई भी पैराग्राफ लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे। सिंपली अब मैं अपने माउस के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग करके जूम कर लूँगा, सॉरी इसकी एक शेप बना लूँगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक पैराग्राफ की फॉर्म में ये जो टेक्स्ट है शो हो रहा है हमारे पास। तो सिंपली मैं इसका साइज़ आके थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो दोबारा से कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये डमी टेक्स्ट शो हो रहा है।
तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और सिंपली इस तरह से अब हमारे पास ये जो डमी टेक्स्ट शो हो रहा है ये सिंपली एडोबी इलस्ट्रेटर सीसी में आपको शो होगा। CS6 में ये डमी टेक्स्ट आपको नहीं शो होगा, सिंपली आपको यहाँ पर एक कर्सर ब्लिंक होता हुआ नज़र आता है आएगा। अब हमने पैराग्राफ टूल में अब पैराग्राफ टूल में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ टूल को, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं छोटा सा ये पैराग्राफ लिख लिया, यानी एक ड्रॉ कर लिया। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैं पैराग्राफ टैब में आया और सिंपली अलाइनमेंट सेक्शन में मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पर अभी हमारे पास जो ये अलाइनमेंट शो हो रही है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट है। अब हम सिंपली सेंटर अलाइनमेंट को अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास टेक्स्ट इस तरह से, पैराग्राफ इस तरह से शो होगा। अगर मैं राइट अलाइनमेंट को करता हूँ तो इस तरह से शो होगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो पैराग्राफ की एंडिंग लाइन है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट में शो, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो टूल है वो है लास्ट लाइन अलाइन लेफ़्ट, तो ये इस तरह से आपको ये शो होगी। तो मैं ये जो फ़ॉन्ट है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, ये हम ले लेते हैं और इसको बोल्ड कर लेते हैं। इटैलिक चलो रेगुलर में ही रहने देते हैं। तो सिंपली आपको ये इस तरह से शो होगा, ये एंड लाइन सिर्फ आपको ये अलाइनमेंट इस तरह से, पैराग्राफ की अलाइनमेंट जो है वो इस तरह से आपको शो होगी। तो और सेंटर अलाइनमेंट भी है हमारे पास, और ये राइट अलाइनमेंट और ऑल लाइंस, यानी जो जिस लाइन में थोड़ा वर्ड्स भी लिखे हुए हैं उसको भी वो इस तरह से एक पैराग्राफ के अंदर अलाइन कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से उसने लाइन को अलाइन कर दिया। तो सिंपली सेलेक्ट करके मैं वापस से वही वाला कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो टूल आ जाता है वो लेफ़्ट इंडेंट टूल है। सिंपली है मैं इसका ये देख सकते हैं आप किस तरह से लेफ़्ट साइड से जो हमारे पास जो टेक्स्ट है वो आगे को लेफ़्ट साइड से आगे को जा रहा है टेक्स्ट। तो लेफ़्ट इंडेंट टूल से यही हम कर सकते हैं, और राइट इंडेंट टूल से दूसरी साइड से आपका टेक्स्ट आगे को जाएगा। तो अगर आप नीचे के ऊपर क्लिक, ये जो नीचे एरो शो हो रहा है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो सिंपली आपका जो ये राइट अलाइनमेंट है वो बाहर को जाएगी। तो सिंपली अब मैं प्लस के अंदर इसको कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं किस तरह से हमें ये शो हो रहा है कि राइट से भी ये थोड़ी स्पेस हो गई और लेफ़्ट से भी थोड़ी स्पेस आ गई है। और अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ फर्स्ट लाइन जो है वो स्पेस में आए तो सिंपली अब जिस तरह से आपने हैंड राइटिंग में आपने देखा होगा कि हम जो है वो पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होती है वो थोड़ी सी आगे स्पेस दे के शुरू करते हैं। तो इस टूल का भी यही काम है। सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं किस तरह से थोड़ी सी यहाँ पर पैराग्राफ शुरू करने से पहले थोड़ी सी स्पेस दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इसी तरह से टूल को, ये इस टूल का नाम हम यहाँ से देख लेते हैं, फर्स्ट लाइन लेफ़्ट इंडेंट टूल। तो ये फर्स्ट लाइन लेफ़्ट इंडेंट टूल से आप यही चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। और अब हमारे पास जो टूल आ जाता है वो है स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से हमारे पास ये जो पैराग्राफ है ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो सिंपली मैं ये ऑल को सिलेक्ट किया है सिंपली सिलेक्शन टूल से, और मैं इसको पैराग्राफ के अंदर स्पेस दे देता हूँ। तो ये अब आप देख सकते हैं कि हर एक पैराग्राफ के अंदर किस तरह से ये स्पेस आ चुकी है। तो मैं 10 कर लेता हूँ सिर्फ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं किस तरह से हर पैराग्राफ के अंदर स्पेस आ चुकी है। और इसी तरह से हम स्पेस आफ्टर पैराग्राफ को भी यूज़ कर सकते हैं, यानी पैराग्राफ जब ख़त्म होगा तो हमने कितनी स्पेस देनी है। तो इसी तरह से आप ये इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हाइपनेट जो ये जो शो हो रहा है ये जो इनेबल हुआ है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर जो इसने टेक्स्ट लिखना था वो पूरा नहीं हुआ, तो इसने डैश लगा के टेक्स्ट आगे लिख लिया। तो सिंपली ये हाइपरनेट टूल का यही काम है सिंपली कि इस तरह से अगर कोई टेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट जो है वो अल्फ़ाबेट जो है पूरा नहीं हुआ तो सिंपली वो डैश लगा के आधा जो टेक्स्ट होता है वो आगे लिख लेता है। यानी अगर लाइन ख़त्म हो जाती है तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अगर इसको डिसेबल कर लेता हूँ तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, सॉरी मैं सेलेक्ट करके डिसेबल कर लेता हूँ, तो यहाँ पर अब जो वो डैश लाइन शो हो रही थी वो अब हमें नहीं शो हो रही। तो इसी तरह से आप इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। सो अब हमारी जो हम अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप टाइपोग्राफी कर सकते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर पे, और सिंपली और भी हमारे पास जो टूल्स इसके हैं वो हम देखेंगे। जिस तरह से हमारे पास ये टाइप ऑन अ पाथ टूल शो हो रहा है और ये वर्टिकल टाइप टूल, अभी ये इन डिटेल समझने वाले टूल हैं, तो हम इसका अगला जो पार्ट है उसमें हम सीखेंगे। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।